हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7 दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और इस यूनिट का हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आपके एनसीईआरटी में ये है चैप्टर नंबर 4, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है हीमोफीलिया, जो आता है जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर, जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करें गाइस, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें। ओके, तो हीमोफीलिया की अगर मैं बात करूं तो हीमोफीलिया क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, राइट। हेरिडिटरी डिसऑर्डर का मतलब क्या है? ये इनहेरिट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, राइट। तो मैं हीमोफीलिया की अगर बात करती हूं तो ये क्या है? हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। क्या है? हेरिडिटरी डिसऑर्डर। और हेरिडिटरी भी डिसऑर्डर में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, या फिर मैं बात करूं ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो आपको याद रखना है, हीमोफीलिया जो है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। क्या है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, राइट। क्या है? एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अब बात करते हैं कि भाई हीमो कुछ ब्लड हीमोग्लोबिन से रिलेटेड आ रहा है, तो हीमोफीलिया का मतलब होता क्या है? हीमोफीलिया का मतलब होता है पर्सन में क्या हो जाता है, जो क्लॉटिंग टाइम है। जैसे अगर मेरे को माइनर कट लगा और मुझे हीमोफीलिया है, तो मेरा जो ब्लड है वो कंटिन्यूअस बहते जाएगा, ब्लड निकलते जाएगा, क्लॉटिंग नहीं होगी। नॉर्मल कंडीशन में जब आपको चोट लगती है तो थोड़ी देर ब्लड निकलता है, राइट, उसके बाद क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड रुकना बंद हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग, राइट। तो एक क्लॉटिंग टाइम होता है 8 to 12 मिनट्स का, जिसमें ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, ब्लड बहना बंद हो जाता है। बट जो हीमोफीलिया होता है जिन्हें, उनमें जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है, माइनर इंजरी में भी, राइट। तो मैं क्या बोलूँ, हीमोफीलिया जो है इसमें क्या होता है? इन हीमोफीलिया, इन हीमोफीलिया clotting factor does not form. Clotting factor does not form. देखिए, मैं बात करती हूँ क्लॉटिंग फैक्टर की, तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसे हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11, राइट। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को क्लॉट कराने के लिए, ओके। और ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है, इनको बनाता है कौन? जीन बनाता है, राइट। हमारे जो फैक्टर्स है, या हम बात करें किसी भी चीज़ को, जो एक्सप्रेशन है वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है, तो इनको बनाने वाला कोई ना कोई जीन होता है, ओके। तो यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने वाले जो जीन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किस पर? एक्स क्रोमोसोम पर। तो देखिए, मैं बात करती हूँ किसकी, कुछ पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट क्या है? ये क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है। उसके बाद ये एक्स लिंक्ड
रेसेसिव डिसऑर्डर है, दूसरा पॉइंट याद रखना कि सबसे पहले ये किसमें देखने को मिला था, हीमोफीलिया जो है सबसे पहले किसमें ऑब्जर्व किया था। मैंने जब आपको कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा रही थी और उससे पहले जब मैं आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ा रही थी, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में मैंने आपसे पूछा था कि हीमोफीलिया जो है सबसे पहले किसमें देखा गया था। एक रॉयल फैमिली थी, मैंने बोला था एक रॉयल फैमिली थी जिसमें हीमोफीलिया देखने को मिला था, राइट। तो हीमोफीलिया की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की एक रॉयल फैमिली थी, है ना, इंग्लैंड की एक रॉयल फैमिली थी, इंग्लैंड की एक क्वीन थी। कौन थी? क्वीन थी। क्वीन मतलब रानी ना, तो कौन थी? क्वीन विक्टोरिया, सुना है नाम? तो क्वीन विक्टोरिया जो थी वो क्या थी? इंग्लैंड की महारानी थी, राइट। इनमें क्या देखने को मिला? ये जो क्वीन विक्टोरिया थी ये क्या थी? कैरियर थी किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए। किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए। ये क्या थी? कैरियर थी। क्या थी? कैरियर थी, राइट। इतना समझ में आया क्या नहीं? बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं? अब मैं बात करती हूँ हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया में होता क्या है? देखिए, हीमोफीलिया में होता क्या है? नॉर्मल माइनर इंजरी में भी क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है, क्लॉटिंग होना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो यहां पर माइनर इंजरी ठीक है लीड्स टू डेथ ड्यू टू हैवी ब्लड लॉस। ऐसा क्यों? माइनर इंजरीज से भी जो मैं बोलूं कि अगर एक्सीडेंट हुआ और उनको थोड़ी सी इंजरी हो गई, उसकी वजह से उनका कंटिन्यूस ब्लड बहते जाता है और क्लॉटिंग नहीं होती, तो इससे जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो जाती है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? बिकॉज क्लॉटिंग टाइम इंक्रीजेस, राइट। तो क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, मतलब काफ़ी देर में क्लॉटिंग स्टार्ट होती है, जब तक बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है और इंसान की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, राइट। इतना समझ में आया? क्यों क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है या क्लॉटिंग ही नहीं हो पाती, है ना? इंक्रीज या क्लॉटिंग ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि क्लॉटिंग के लिए होते हैं रिस्पॉन्सिबल कुछ फैक्टर्स, है ना। तो क्लॉटिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूं, किसकी? क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं? ब्लड क्लॉटिंग, या मैं बोलूं फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर
9 and फैक्टर नंबर 11। ये फैक्टर्स जो है क्या है, प्रोटीन्स बनाएंगे, राइट, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब होता क्या है, हीमोफीलिया में क्या होता है, ये फैक्टर्स नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते वो भी देख लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं बता देती हूँ आपको होता क्या है। हमारी बॉडी में 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं क्रोमोसोम की तो 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक होता है ऑटोसोम और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। राइट, तो ये क्या है, ऑटोसोम। क्या है, ऑटोसोम। ऑटोसोम क्या है, क्रोमोसोम, ये है ना, ये क्या है, ऑटोसोम, राइट। इस ऑटोसोम पे प्रेजेंट रहता है जीन, जीन which synthesize factor नंबर 11। यहां पर वो जीन प्रेजेंट होता है जो कि फैक्टर नंबर 11 को बनाता है, राइट। वहीं पर मैं बात करूं सेक्स क्रोमोसोम की, और सेक्स क्रोमोसोम में भी किसकी, एक्स क्रोमोसोम की। किसकी बात करूं, एक्स क्रोमोसोम की। तो यहां पर एक्स क्रोमोसोम में क्या, यहां पर एक्स क्रोमोसोम में 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। जीन 1 बोल सकती हूं मैं, और ये जीन 2 है। नाम दे रही हूं बस, ऐसा मत सोचना इसको जीन 1 बोलते हैं। ये वो जीन है जो सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज फैक्टर नंबर 8, और ये वो जीन है जो सिंथेसाइज करेगा फैक्टर नंबर 9, राइट। इतना समझ में आया। अब होता क्या है, जब होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन आ जाती है, कौन सी कंडीशन आ जाती है, ये कंडीशन आ जाती है, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन आ जाती है, तो ये जो जीन है ना, ये क्या नहीं बनाता, फैक्टर नंबर 8 और 9 को नहीं बनाता। और फैक्टर नंबर 8 और 9 नहीं बनेंगे तो क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, जो कि किसको कराता है, क्लॉटिंग कराता है। और क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, जल्दी बताइए, ब्लड लॉस हो जाएगा। इसी को कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया, राइट। समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, समझ में आया या नहीं, बताइए, समझ में आ गया। सेम यहां पर होता है, सेम यहां पर होता है। सबसे कॉमन टाइप का जो हीमोफीलिया होता है वो इसकी वजह से होता है, जिसे हम हीमोफीलिया ए कहते हैं। सबसे कॉमन टाइप 80% जो हीमोफीलिया होता है वो किसकी वजह से होता है, फैक्टर नंबर 8 के ना बनने की वजह से होता है, राइट। पक्का समझ में आया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं कंडीशन बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, कंडीशन बनाती हूँ। तो देखिए कंडीशन कैसे बनती है कि भाई पेरेंट है, कौन है, पेरेंट, ओके। तो पेरेंट में हम मदर को ले लेते हैं, मदर और फादर, राइट।
किसको ले लेते हैं, मदर और फादर को। चलो क्वीन विक्टोरिया को ही ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, क्वीन विक्टोरिया को, राइट। किसको ले लेते हैं, क्वीन विक्टोरिया को। या मैं बोलूँ तो मैं एक समझा देती हूँ, ये नॉर्मल कंडीशन लेंगे, आप फिर इधर उधर सोचने लगोगे ज़्यादा। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कैरियर थी, क्या थी, कैरियर थी। तो उनके कुछ जो बच्चे थे, सन थे, उनमें क्या हुआ, ये आ गया, क्या आ गया, एक्स जो क्रोमोसोम है, XH क्रोमोसोम जो है वो आ गया। अब XH क्रोमोसोम जो है वो किस में आ गया, सन में आ गया। तो सन जो है वो क्या हो गया, उनको क्या हो गया, हीमोफीलिया। क्या हो गया, हीमोफीलिया। मतलब जो सन है उसमें क्या आ गया, हीमोफीलिया। अब ये हीमोफीलिया है, ऐसे ही उनके जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होने लगा, ट्रांसफ़र होने लगा। उनकी जो पोतियाँ थी वो कैरियर बन गई, और जो उनके सन थे, ठीक है, अगर बाय चांस अगर जिन्होंने, उनके सन ने अगर ऐसी लड़की से शादी कर ली जो कि हीमोफीलिया था उनको, तो फिर तो उनकी आगे वाली जनरेशन में जो बच्चियां हैं वो क्या हो जाएंगी, कैरियर हो जाएंगी, और या तो डिजीज़ हो सकती है, ऑब्वियस सी बात, डिजीज़ भी होगी, और जो मेल है वो क्या हो जाएगा, डिजीज़, ठीक है। अगर फीमेल जो है वो कैरियर भी हो गई, जिससे इनकी शादी हो रही है, तो लड़कियां कैरियर हो जाएगी या डिजीज़ हो जाएगी, और लड़के जितने भी होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, सबके सब मतलब 50%, क्योंकि कैरियर फीमेल है। अगर जो फीमेल है वो हीमोफिलिक हो जाती तो पूरे 100% जो लड़के थे वो सारे के सारे क्या हो जाते, हीमोफीलिया हो जाता उनको, राइट। तो देखिए मैं बात करती हूँ एक नॉर्मल कंडीशन की। जो मदर है वो क्या है, कैरियर है। मदर क्या है, कैरियर है, मतलब वो इस कंडीशन में, राइट। और फादर जो है वो क्या है, हीमोफिलिक है। क्या है, हीमोफिलिक फादर है, राइट। ये कंडीशन है, ओके। तो अब हम गैमीट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, गैमीट। तो यहां पर गैमीट बना लेते हैं। तो दो प्रकार के गैमीट बनेंगे, एक ये और एक ये, यहां पर भी एक ये और एक ये, राइट। तो यहां पर एक एग ये बना, एक एग ये बना, मतलब ओवम, जिसमें ये गैमीट था, जिसमें ये गैमीट था। वहीं पर यहाँ पर क्या बना, एक स्पर्म बना, और यहाँ पर एक स्पर्म बना, जिसमें ये गैमीट था और इसमें ये गैमीट था, राइट। अब हम क्या कराना है, इनका फ्यूजन कराना है। क्या कराना है, फ्यूजन कराना है। तो करा देते हैं, अभी देखिए। तो गैमीट को लिख लेते हैं जरा, यहाँ पर ये वाले गैमीट लिख लेती हूँ मैं, XH ये वाला और ये नॉर्मल X, राइट। यहाँ पे स्पर्म को लिख लेती हूँ, ये स्पर्म हो गया, ये भी स्पर्म बना दिया। एक स्पर्म ऐसा है जिसमें XH है और एक स्पर्म में Y है, राइट। तो देखिए इन दोनों गैमीट का फ्यूजन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, XH XH, राइट। बनेगा या नहीं बनेगा, जल्दी बताइए। दूसरा जो होगा वो क्या बनेगा, XH और X, क्या बनेगा, XH और X। फिर वहीं पर थर्ड कंडीशन अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या बनेगा, XH और Y, और यहां पर क्या बनेगा, X और Y, राइट। यही होगा, जल्दी बताइए, यही होगा या नहीं, जल्दी बताइए, यही होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्या है, प्रोजेनी है। क्या है, प्रोजेनी। प्रोजेनी में कितने परसेंट ऐसी, या मैं बोलूँ कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि जो फीमेल है वो क्या हो जाए, कैरियर हो जाए। तो आप बोलोगे 50%। मैं सिर्फ फीमेल की बात कर रही हूँ, फीमेल की बात करूँ तो फीमेल सिर्फ दो है, दो में से एक जो है वो क्या है, कैरियर है। तो 50% फीमेल जो है वो कैरियर होगी। अगर मैं पूछूं कितनी परसेंट फीमेल जो है वो डिजीज्ड है, तो ये पूरा 100%, इसका आधा ये, मतलब 50% फीमेल क्या हो जाएगी, डिजीज्ड हो जाएगी। फिर वहीं पर पूछूं कितने परसेंट मेल जो है वो डिजीज्ड होंगे, तो आप क्या बोलोगे, 50% मेल डिजीज होंगे। अगर आपसे पूछा कि कितने परसेंट मेल जो है वो नॉर्मल होंगे, तो आप बोलेंगे 50% मेल जो है वो नॉर्मल होंगे। अगर आपसे मैंने पूछा कि कितने परसेंट मेल जो है वो कैरियर होंगे, तो आप बोलेंगे 0%, क्योंकि मेल में कैरियर नहीं होता। यहाँ पर मेल में कैरियर नहीं होता, एक्स लिंक्ड में मेल में कैरियर नहीं होगा, या तो नॉर्मल होगा या डिजीज होगा। फीमेल कैरियर हो सकती है, राइट। चलिए तो मैं बात करती हूँ किसकी, हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। तो बताइए
कि मैं बात करती हूँ परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी और नॉर्मल, कितने परसेंट प्रोजेनी जो है वो नॉर्मल है, कितने परसेंट प्रोजेनी जो है वो नॉर्मल है। तो देखिए आपको, अगर मैंने आपको लास्ट कलर ब्लाइंडनेस में पढ़ाया ही था कि क्या होता है अगर आपको परसेंट निकाला है, जैसे कि आप 11th क्लास में थे या 10th क्लास में जब आपने 10th पास करी थी, तो आपने बोला कि मेरे 99% आए, राइट। क्या है 99%? क्या मैं एक एवरेज ले लेती हूँ कि 100% बने किसके बने 100%, राइट। तो 100% क्या एक सब्जेक्ट का था? नहीं ना, वो पूरा सब्जेक्ट जितने भी थे आपके 5 सब्जेक्ट थे उनका सबका क्या था? सम था, राइट। उन सबका परसेंट 100% आया। ओके, तो अगर आपसे पूछा गया कि इनमें 5 सब्जेक्ट थे तो हर एक सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा, कितना परसेंट रहा, तो आप वो बता सकते हैं। अगर मैं बोलूँगी कि मेरे को 100% आए, मतलब मेरे हर सब्जेक्ट में 100% रहे होंगे। ओके, यहाँ पर इक्वल परसेंट है हर एक का। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये 4 प्रोजेनी है तो इन 4 प्रोजेनी को मिलाकर 100% है, ठीक है। इन 4 प्रोजेनी का कितना है? 100% है। अगर मैं बोलूँ कि एक जो इंडिविजुअल है उसका कितना परसेंट होगा, तो टोटल प्रोजेनी कितनी है? 4, मैं 4 कर दूँ। कितने का निकालना? एक का। तो कितना होगा? एक प्रोजेनी जो है उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो 25% है, राइट। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं बोलूँ परसेंट ऑफ नॉर्मल प्रोजेनी, है ना, तो कितनी होगी? जल्दी बताइए कितनी होगी नॉर्मल प्रोजेनी? क्या आपको नॉर्मल दिख रही है यहाँ पर? ये तो नॉर्मल नहीं है, ये कैरियर है, ये डिजीज है, ये नॉर्मल है। तो 25% जो प्रोजेनी है वो क्या है? नॉर्मल, राइट। फिर मैं पूछूं परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी आर कैरियर, तो आप क्या बोलोगे? 4 में से कितनी है? सिर्फ एक ही कैरियर है, तो आप बोलोगे कितना? 25%। कितना? 25%। फिर आपसे बोला गया कि बताइए परसेंटेज ऑफ डिसीज्ड, परसेंटेज ऑफ डिसीज्ड प्रोजेनी, तो आप बोलोगे 50%, क्योंकि 4 में से 2 तो डिजीज्ड है, तो आप क्या बोलोगे? 50%। क्या बोलोगे? 50%, राइट। अगर आपसे और क्या पूछ सकते हैं? ये तो बन गए ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। अब बनेगा एक और क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल मेल। अब मेल की बात कर रहे हैं तो हम मेल को ही देखेंगे सिर्फ। कितने मेल दिख रहे हैं? 2 मिलाकर 100% हो रहे, तो एक कैसा है? नॉर्मल है। तो 50% मेल जो है वो क्या है? नॉर्मल है, राइट। अगर मैं बोलूंगी कि 2 मेल है जिसमें से एक मेल को क्या है? डिजीज्ड है और एक नॉर्मल है, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने परसेंट मेल जो थे वो नॉर्मल थे। आप बोलोगे 2 तो मेल थे, इन दोनों को मिलाकर 100%, तो एक मेल डिजीज है, मतलब 50% मेल में क्या है? डिजीज्ड है, राइट। अगर आपसे ऐसा बोल दिया गया कि 4 मेल थे, है ना, और इसमें से एक को डिजीज थी, 3 नॉर्मल थे, तो आपसे अगर ये पूछा गया कि कितने परसेंट मेल जो थे उसमें डिजीज थी, तो आप बोलोगे 25%, क्योंकि 4 मिलाकर 100% हो रहा है, तो एक का कितना होगा? 25%, तो 25% में क्या है? डिजीज है। फिर मैं एक और कंडीशन बनाती हूँ कि 4 जो है जिसमें 2 मेल है 2 फीमेल है, क्या है? 2 मेल है और 2 फीमेल है, और आपसे पूछा गया कि दोनों मेल जो है वो डिजीज है। आपसे पूछा गया कि कितने परसेंट मेल जो है वो डिजीज है, आप बोलोगे 100%, क्योंकि मेल तो दोनों है, दोनों मिलाकर 100% बना रहे हैं, तो दोनों के दोनों डिजीज है, तो 100% मेल क्या हो जाएंगे? डिजीज। वहीं पर आपसे ये पूछा गया 2 मेल में से एक मेल क्या हो गया? डिजीज, मतलब 50% डिजीज है, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ नॉर्मल मेल, तो आप बोल रहे हो 50%, तो मैं 50% कैसे देख रही हूँ? क्योंकि यहाँ 2 मेल है, एक मेल नॉर्मल है, एक मेल डिजीज्ड है, तो 50% मेल जो है नॉर्मल है। परसेंटेज दूसरा देखती हूं, परसेंटेज ऑफ
डिजीज्ड मेल कितना होगा, जल्दी बताइए कितना होगा, तो कितना होगा 50%। अगर आपसे पूछ लिया गया परसेंटेज ऑफ, क्या पूछ लिया गया, परसेंटेज परसेंटेज ऑफ डिजीज्ड फीमेल, कितनी फीमेल है, दो में से एक में डिजीज है, तो आप क्या बोलोगे 50%, क्या बोलोगे 50%। अगर आपसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ नॉर्मल फीमेल, आप बोलोगे 0%। क्यों, क्योंकि जो दूसरी है परसेंटेज ऑफ, अगर मैं बोलूं कैरियर फीमेल, क्या बोलूं कैरियर फीमेल, तो क्या यहाँ पर कैरियर फीमेल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, तो आप क्या बोलोगे 50%, क्या है 50%। और अगर आपसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ नॉर्मल फीमेल, तो आप क्या बोलोगे 0%, क्या होगा 0%। समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या आपको समझ में आया ये, चलिए तो यहां पर आप ये कंडीशन देखिए, सबसे पहले ये कंडीशन को देखिए। तो देखिए क्या बोला है इन्होंने, दिस सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied, right? अगर मैं बात करूं कि जो मेल है वो नॉर्मल है और फीमेल जो है वो कैरियर है, मेल नॉर्मल है फीमेल कैरियर है, तो फीमेल कैरियर है मतलब हो सकता है जो इनकी डॉटर्स है वो कैरियर हो सकती है, क्योंकि एक्स जो एच है वो फीमेल से आ जाए और एक एक्स नॉर्मल किससे आ जाए, मेल से, तो फीमेल कैरियर हो सकती है। बट अगर मैं सन की बात करूं, किसकी बात करूं, सन की बात करूं, तो 50% चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं बोल रही 50% सन में डिजीज होगी, 50% सन में डिजीज नहीं होगी, ये नहीं बोल रही, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ। मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्रोबेबिलिटी की। हो सकता है कि 50% सन जो हो उसमें डिजीज हो सकती है, मतलब 50% चांसेस है कि सन में डिजीज हो सकती है, 50% चांस है कि सन जो है वो नॉर्मल है, राइट? वहीं पर बात करूं अगर मदर जो है वो डिजीज्ड है तो 100% चांस है कि जो सन है वो क्या होगा, डिजीज्ड होगा, राइट? इतना क्लियर है। अब देखिए, इन दिस डिसीज अ सिंगल प्रोटीन दैट is a part of the cascade of protein involved in the clotting of blood is affected. Cascade pathway होती है जिसमें जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, तो इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो फैक्टर नहीं बन पाते हैं किसमें, हीमोफीलिया में। ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अगर किसी पर्सन को जिसको हीमोफीलिया है उसको अगर छोटू सा भी कट लग गया ना तो ब्लड बहते चला जाएगा, बहते चला जाएगा, पता चला इंसान ही चला गया। उनको भगवान जी पर हम याद कर रहे हैं, है ना, कि भाई इतने से कट में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, क्यों? क्योंकि उनको हीमोफीलिया था। उनको उनकी जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप ही नहीं हुई। क्यों नहीं स्टॉप हुई? क्योंकि उनको क्लॉटिंग ही नहीं हुई, राइट? तो स्मॉल इंजरी से भी इंसान की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल वेसल है ना। अब क्या है, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, क्या हुई, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। थोड़े टाइम में यहाँ पर क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं और इस कट को ब्लॉक कर देते हैं। अब और फर्दर जो ब्लड है वो बहेगा नहीं। वहीं पर हम बात करें कि यहाँ पर देखो कंप्लीटेड फिब्रिन क्लॉट, यहाँ पर क्या बन गया, क्लॉट बन गया, राइट? यहाँ पर क्या बन गया, क्लॉट बन गया। तो अब ये जो ब्लड है बाहर नहीं निकल पाएगा। बट हीमोफीलिया में इनकम्प्लीट फिब्रिन क्लॉट कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट फिब्रिन बना, राइट? यहाँ पर इनकम्प्लीट नेटवर्क बना, क्या बना, इनकम्प्लीट नेटवर्क बना, और यहाँ से जो ब्लड है वो बहते चला जा रहा है क्योंकि कंप्लीट यहाँ पर क्लॉटिंग नहीं हुई, राइट? समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए,
द हेट्रोजाइगस फीमेल, हेट्रोजाइगस फीमेल का मतलब होता है ये कंडीशन। हेट्रोजाइगस फीमेल का मतलब है ये, राइट? इन्हें हम क्या कहते हैं? कैरियर। ये हेट्रोजाइगस मतलब क्या है? ये कैरियर है, राइट? क्या है? कैरियर। फॉर हीमोफीलिया मे ट्रांसमिट द डिसीज टू सन। अगर फीमेल ऐसी है, क्या है? फीमेल ऐसी है और जो मेल है वो, इसको थोड़ा इस तरीके से बना दूं, है ना, नहीं तो आप बोलो ये क्या है, और मेल जो है ये है, राइट? तो यहां पर देखिए, ये गैमीट बना, ये गैमीट बना, ये बना और ये बना, राइट? तो यहां देखिए, ये तो क्या बन गई? फीमेल बन गई, राइट? यहां ये जो है ये क्या है? वाई है ना? ये क्या है? वाई। तो यहां पर ये बन गया। तो यहां पर 50% मेल में क्या हो सकता है? डिजीज। वहीं पर ये वाली जो है नॉर्मल फीमेल हो जाएगी और ये वाले जो है नॉर्मल मेल हो जाएंगे। तो यहाँ देखो दो मेल है और इन दो मेल में से एक मेल ऐसा जो डिजीज हो सकता है, मतलब 50% मेल में क्या हो सकती है? डिजीज हो सकती है। या मैं बोलूं कि एक मेल में 50% चांस है कि डिजीज आ सकती है, राइट? हो सकता है ये वाला आ जाए तो कहाँ से डिजीज होगी? हो सकता है ये आ जाए तो ये आ गया तो डिजीज हो जाएगी, अगर ये आ गया तो डिजीज नहीं होगी। वो हेड और टेल वाला होता है ना, 50% चांस है कि हेड आए, 50% चांस है कि टेल आए। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है कि 50% चांस है कि वो एक्स क्रोमोसोम आए जिसपे क्या है? हीमोफीलिया का जीन है, और हो सकता है 50% वो एक्स क्रोमोसोम आ जाए फीमेल से जिसपे हीमोफीलिया का क्या है? जीन नहीं है, राइट? तो अब देखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। हीमोफिलिक फीमेल होने का चांस सिर्फ तभी हो सकता है जब मदर क्या हो? कैरियर हो या डिजीज्ड हो, और फादर क्या होना चाहिए? डिजीज्ड होना चाहिए। इस कंडीशन में फादर नॉर्मल है, फादर नॉर्मल है और मदर कैरियर है, तो क्या आपको यहां पर एक भी फीमेल डिजीज दिख रही है? मैम ये दिख रही है ना, ये डिजीज नहीं है, ये कैरियर है। इसको हीमोफीलिया नहीं है, इसके एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन है, राइट? ये हीमोफीलिया इसे नहीं है। तो यहाँ पर 0% फीमेल है जिसमें हीमोफीलिया है, 50% मेल है जिसमें हीमोफीलिया है, 50% फीमेल है जिसमें कैरियर है, जो कि कैरियर है, और 50% फीमेल है जो कि क्या है? नॉर्मल है, राइट? समझ में आया? तो बहुत रेयर कंडीशन होती है कि फीमेल में क्या हो? डिजीज्ड हो, राइट? बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर। फीमेल जो है एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए, एंड जो फादर है वो शुड बी हीमोफिलिक। मतलब फादर क्या होना चाहिए? हीमोफिलिक होने चाहिए, तभी, जैसे कि मैंने इसमें बताया था, तो मैंने फादर को हीमोफिलिक बताया था, तभी यहाँ पर जो एक डॉटर है वो कैसी हुई? हीमोफिलिक, राइट? अगर फादर हीमोफिलिक नहीं होंगे तो डॉटर कैरियर हो सकती है बट हीमोफिलिक नहीं हो सकती, और उसे कैरियर होने के लिए भी उसकी मदर को कैरियर या डिजीज्ड होना पड़ेगा, राइट? द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज अ कैरियर ऑफ दैट डिसीज। ठीक है, तो जो क्वीन विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की क्वीन, उन में क्या है? हीमोफीलिया का जीन था, मतलब वो क्या थी? हीमोफिलिक नहीं थी, वो कैरियर थी। हीमोफीलिया के लिए वो क्या थी? कैरियर थी। उनका एक जो एक्स क्रोमोसोम है उस पर क्या था? हीमोफीलिया का जीन था। तो उनके जो सन थे, कुछ सन जो है वो कैसे थे? हीमोफिलिक थे, कुछ सन नॉर्मल थे, राइट? चलिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा डरते थे, बहुत सेफ्टी रखते थे अपने आसपास में, ऐसी कोई भी शार्प चीज़ें नहीं रखते थे, अपने जगह को कवर करके रखते थे कि छोटी सी भी चोट ना लग जाए। अगर छोटी सी भी चोट लग जाएगी उनके बच्चों को, लड़कों को, तो उनकी जान जा सकती है, राइट? तो वो इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे कि कोई कट नहीं लगना चाहिए, राइट? चाहिए, इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके,
चलिए, तो यहीं पर हमारा हीमोफीलिया कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, अब कर लो। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सारी वीडियोस आप डेली बेसिस पर देख सके, सिर्फ बायो की नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो आपका मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, सब की वीडियो अगर आप डेली बेसिस पर देखोगे तो आपका जो कोर्स है वो काफ़ी इजीली तरीके से चलेगा, कंप्लीट रहेगा, किसी भी प्रकार का बैकलॉग नहीं रहेगा, तो मज़ा ही अलग आएगा पढ़ने में। चलिए, इसके साथ आप हमें हमारे पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे पेज पर आपको क्लास वाइज एंड स्ट्रीम वाइज पूरी सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको वन शॉट मिल जाएगा जिसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जो कि है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, राइट। इसके अलावा आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल है। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर CBSE बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? CBSE बोर्ड की। तो स्टेट बोर्ड्स वाले क्या करें? वो नहीं पढ़े मैग्नेट ब्रेन से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन सिर्फ CBSE बोर्ड की तैयारी नहीं कराता, मैग्नेट ब्रेन इंक्लूड करता है स्टेट बोर्ड्स को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।